बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजेस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। तफ़सीर इब्न कसीर में हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद की सूरह निसा की एक आयत के ज़ेल में एक वाक़या तहरीर किया है कि अगले ज़माने में एक औरत हामिला थी। जब उसे दर्द होने लगी तो उसने एक बच्ची को जन्म दिया। तो उस औरत ने अपने मुलाज़िम से कहा कि जाओ कहीं से आग ले आओ। वो मुलाज़िम बाहर निकला तो देखा कि दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। पूछता है कि क्या हुआ, लड़की या लड़का? उस मुलाज़िम ने कहा कि लड़की पैदा हुई है। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, सुन, ये लड़की जो पैदा हुई है 100 आदमियों से ज़ना करेगी, फिर एक मुलाज़िम से उस लड़की का निकाह होगा और एक मकड़ी उसकी मौत का बायस बनेगी। वो मुलाज़िम उस अजनबी की बात सुनकर वहीं से पलट आया और आते ही एक तेज़ छुरी से उस लड़की के पेट को चीर डाला और फिर उसे मुर्दा समझकर वहां से भाग निकला। उसकी मां ने बच्ची का ये हाल देखकर बच्ची के पेट में टांके लगा दिए और बच्ची का इलाज शुरू कर दिया। इलाज से न सिर्फ वो लड़की बच गई बल्कि उसके जख्म भी भरने लगे। अब एक ज़माना गुजर गया। उधर ये लड़की जवान हो चुकी थी जो देखने में बड़ी हसीन थी। वक्त की सितम ज़रीफ़ी के बदचलनी में पड़ गई। उधर वो मुलाज़िम समुंदर के रास्ते कहीं दूसरे शहर चला गया, काम काज शुरू किया और बहुत रकम पैदा की। वक्त गुजरता गया और वो मुलाज़िम अपना सारा मालो दौलत समेट कर फिर उसी अपने गांव में वापस आ गया। मालो दौलत की फरावानी थी। उसने एक बूढ़ी औरत को बुलाकर कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूँ और गांव में जो बहुत हसीन और जमील औरत हो उससे मेरा निकाह करा दो, तुम्हें मुँह मांगी कीमत मिलेगी। वो बूढ़ी औरत गई और चूंकि शहर भर में उस लड़की से ज्यादा हुई शक्ल कोई औरत न थी, बूढ़ी औरत ने उसको निकाह का पैगाम भेजा जो उस लड़की ने मंजूर कर लिया। निकाह भी हो गया और वो लड़की विदा होकर उसके यहाँ आकर रहने लगी। थोड़ा वक्त गुजरा और दोनों मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत हो गई। एक दिन बातों बातों में उस लड़की ने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ कैसे आ गए? जिस पर उस आदमी ने अपना तमाम माजरा बयान कर दिया कि मैं यहाँ एक औरत के यहाँ मुलाज़िम था और वहाँ से उसकी लड़की के साथ ये हरकत करके भाग गया था। अब इतने बरसों के बाद यहाँ वापस आ गया हूँ। तो उस लड़की ने कहा, जिस बच्ची का पेट चीर कर तुम भागे थे मैं वही लड़की हूँ। ये कहकर उसने अपने जख्म का निशान भी दिखा दिया। तब तो उस आदमी को यकीन आ गया और कहने लगा, जब तू वही लड़की है तो एक बात तेरी निस्बत मुझे और भी मालूम है, और वो ये कि तू 100 आदमियों से मुझसे पहले मिल चुकी है, यानी कि ज़ना कर चुकी हो। उस लड़की ने कहा, तुम ठीक कहते हो, ये काम तो मुझसे हुआ है लेकिन गिनती याद नहीं। उस आदमी ने कहा कि मुझे तेरी निस्बत एक और बात भी मालूम है, और वो ये कि तेरी मौत का सबब एक मकड़ी बनेगी। ये सुनकर लड़की हैरान और परेशान हो गई। उस आदमी ने कहा कि खैर, चूंकि मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मैं तेरे लिए एक बुलंद बाला, पुख्ता और आला महल तमीर करा देता हूँ। उसी महल में तू रहना ताकि वहाँ तक ऐसे कीड़े मकोड़े पहुँच ही ना सकें। चनाचे उस आदमी ने अपनी बीवी के लिए एक ऐसा ही महल तैयार करवाया और ये दोनों उस महल में रहने लगे। एक मुद्दत के बाद एक रोज़ दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे कि अचानक छत पर एक मकड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही उस आदमी ने कहा, देखो आज यहाँ मकड़ी दिखाई दी। औरत बोली, अच्छा तो ये मेरी जान लेवा है, इससे पहले कि ये मेरी जान ले मैं इसकी जान ले लूँगी। गुलामों को हुक्म दिया कि इस मकड़ी को जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। नौकर उस मकड़ी को पकड़कर उस औरत के पास ले आए। उस औरत ने ज़मीन पर रखकर अपने पैर के अंगूठे से मकड़ी को कुचल डाला, जिससे मकड़ी की जान निकल गई। लेकिन उसके कुचलने से मकड़ी में से पीप निकला तो उसका एक कतरा उसके अंगूठे के नाखून और गोश्त के दरमियान चिपक गया। जब मकड़ी का जहर चढ़ा तो पैर स्याह पड़ गया और आखिरकार उसी में वो औरत मर गई। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो पर जब बागी चढ़ दौड़े तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरख्वाही और उनके इत्तफाक की दुआ के बाद 2 शेर पढ़े, जिनका मतलब भी यही है कि मौत को टालने वाली कोई चीज़ और कोई हीला, कोई कुव्वत और कोई चालाकी नहीं। अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।